चलिए आज एक जबरदस्त सफर को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो धूल से उठकर बुलंदी तक पहुंचने की है। ये कहानी है अमन की और ये हमें दिखाती है कि क्या सच में सिर्फ हिम्मत और लगन के दम पर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। तो सवाल यही उठता है और इसी सवाल के साथ अमन की कहानी में हम उतरते हैं। क्या सिर्फ विल पावर, सिर्फ एक मजबूत इरादा किसी की किस्मत को पूरी तरह पलट सकता है? शायद अमन का ये सफर हमें इसका जवाब दे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अमन की दुनिया से। ये कहानी एक बहुत छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां बड़े सपने देखना भी एक तरह की चुनौती ही थी। जरा सोचिए, अमन का बचपन कैसा रहा होगा। मिट्टी के घर, टूटी फूटी सड़कें और एक ऐसा परिवार जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। पिता एक किसान थे और माँ को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। मतलब हर दिन एक नया संघर्ष था। और इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच स्कूल में एक दिन मास्टर जी ने उसे आईएएस अधिकारी के बारे में बताया। एक बहुत ही साधारण सी परिभाषा थी कि ये वो अधिकारी है जो देश और समाज के लिए काम करता है। बस यही बात अमन के मन में घर कर गई और वहीं से उसके जीवन के सबसे बड़े सपने की शुरुआत। लेकिन जैसा कि होता है, सपना देखना एक बात है और उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ना बिल्कुल दूसरी। जैसे ही अमन का सफर शुरू हुआ, उसके सामने पहली चुनौती आकर खड़ी हो गई। और पहली, शायद सबसे बड़ी चुनौती बाहर से आई, समाज की तरफ से। उसके अपने ही लोगों ने उसके सपने का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उस पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। लोग अक्सर मजाक में कहते थे, अब देखिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश थी, ये उसे याद दिलाने की कोशिश थी कि उसकी जगह कहाँ है। और समाज की तरफ से लगातार ऐसी ही आवाजें आती थीं। ये शब्द उसे बार बार ये एहसास दिलाते थे कि उसकी हकीकत तो गरीबी है और उसके सपने उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। खैर, अमन ने इन सब बातों को पीछे छोड़ा और पढ़ाई के लिए शहर पहुंच गया। लेकिन वहां एक और पहाड़ जैसी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, पैसे की कमी। शहर में रहना और पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं था। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे, उनकी फीस देना तो उसके बस में था ही नहीं। कई कई रातें ऐसी गुजरी जब उसे भूखे पेट ही पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रात में छोटे मोटे काम करता ताकि दिन में अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। अब देखिए, बाहर की लड़ाइयां तो थीं ही, पर अमन के अंदर भी एक जंग चल रही थी। शहर के माहौल ने, वहां के लोगों ने उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। शहर में उसे ये ताना लगभग रोज सुनने को मिलता था। उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, वो गांव से आया था, इस वजह से उसे हर कदम पर यह महसूस कराया गया कि वो बाकियों से कम है और यहाँ कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। और जब इतनी सारी मुश्किलें एक साथ आती हैं, तो जाहिर है एक वक्त ऐसा भी आया जब अमन का हौसला जवाब देने लगा। एक के बाद एक मिल रही असफलताएं उस पर बहुत भारी पड़ रही थीं। जरा देखिए उसके सफर को। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फिर से फेल। अब हर हार के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी और लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा था। सवाल ये था कि तीसरे और शायद आखिरी प्रयास में क्या होगा। 2 बार फेल होने के बाद तो लोगों को जैसे मौका मिल गया। अब बातें और भी ज्यादा चुभने वाली हो गईं। अब वे सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यह सपना देखना ही उसकी गलती थी। शायद ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन कहते हैं ना, यहीं से कहानी पलटती है। अमन ने अपने तीसरे प्रयास को सिर्फ एक और परीक्षा की तरह नहीं देखा। नहीं, ये उसके लिए एक जंग थी, अपने हालातों के खिलाफ, समाज के खिलाफ और अपने अंदर बैठे डर के खिलाफ। इस बार कुछ अलग था। इस बार अमन ने लोगों के तानों को, उस भेदभाव को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना ईंधन बना लिया। उसने ये ठान लिया था कि वो सिर्फ परीक्षा पास नहीं करेगा, बल्कि हर उस आवाज को गलत साबित करेगा जिसने कभी उस पर शक किया था। ये उसकी जिद थी। और नतीजा? सफलता। नतीजा सबके सामने था। अमन कामयाब हो चुका था। उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में था। वो अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। पर यह कहानी सिर्फ अमन के आईएएस बनने पर खत्म नहीं होती। असल में उसकी जीत का असर कहीं ज्यादा गहरा था। ये हर उस इंसान की कहानी बन गई जो मुश्किलों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। जरा ये बदलाव देखिए। एक वक्त था जब उसी गांव में उसे ताने मिलते थे, उसका मजाक उड़ता था, और आज वही गांव उसे सम्मान की नजर से देखता है।
एक प्रेरणा मानता है। उसकी एक जीत ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच बदल दी थी। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अमन ने अपनी लड़ाई लड़ी और जीती, पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़ाई होती है। तो सवाल यह है कि हमारी सबसे बड़ी जंग कौन सी है और उसे जीतने के लिए कौन सी जिद और कौन सा इरादा जरूरी है।